गोठला बांध में डूब रहा है, तो ना तो किरोड़ी लाल जी सुध ले रहे, ना जितेंद्र गोटवाल जी सुन रहे हैं। तो मेरा तो नेताओं से कहना है, अरे नेताओं, आपको हम नहीं चुन के भेजा है, आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम जिस प्रकार आपको चुन के जिता के भेजते हैं उसी प्रकार गिराना भी जानते हैं, आपको हम पटकी भी मार जाएंगे। क्योंकि हमारा दुख है, आप नहीं सुन रहे हैं। मैंने अभी भवानी भाई बता रहे थे कि गोठवाल साहब से हम मिले, उनकी मनसा में पता नहीं कौन सा भेदभाव चल रहा है, उन्होंने मीटिंग करने के लिए मना कर दिया। क्यों भाई गोठवाल जी, आपको नहीं आना तो वैसे ही मना कर दीजिए। हमारी तो आपसे गुजारिश रहेगी, हमारा तो आपसे निवेदन रहेगा, आप सुने या ना सुने, हमारा जनता का दुख तो आपके बीच में हम व्यतीत ही करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पंच पटेलों, संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, मजबूती से लड़िए, क्योंकि यह सरकार अंधी भी है और गूंगी बहरी भी है। जब तक आप इस सरकार को तन मन धन से उसका विरोध नहीं करेंगे तो सरकार आपकी 1% भी नहीं सुनेगी। सरकार को सुनाने के लिए हम सबको एक जाजम पे आना पड़ेगा, चाहे वो डोंगरी बांध हो, चाहे गोठड़ा बांध हो, चाहे कोई सी भी समस्या हो। किसान एकता एक करो। अगर किसान एकता एक हो गई तो मेरा मानना है कि 100% हमारी बात सरकार को माननी पड़ेगी। और जब हम में ही पोलाना निकल जाएगा, आपने महापंचायत का नाम दिया और जनता के अनुसार महापंचायत नहीं बन पाई, फिर जितना भी है गांव के मुखिया तो है, गांव के पंच पटेल तो है। अरे गांव के पंच पटेल आ गए, वहीं पूरे 12 गांव के आम जनता, आम नागरिक आ गई। तो मेरा तो ये निवेदन है पंचों, हम आपके दर्द को लेने के लिए, हमारा हिस्सेदार बनने के लिए, हमारे बीच में हमारे सवाई माधोपुर के 2 बार लाडले विधायक मोतीलाल जी मीणा, सवाई माधोपुर के पंचायत समिति प्रधानपति भाई मुकेश मीणा जी, मेरे साथी पिंटू चेची जी सरपंच डिडवाड़ा, हमारे बीच में हमारे नेताजी लक्ष्मी नारायण जी गुजर साहब रहता खुद से आपके बीच में पधारे, और कुछ हमारी टीम, हमारी संघर्ष समिति के सदस्य अभी भी आ रहे हैं, और काफ़ी लंबी भीड़ हमारे आपके बीच में आने वाली है। तो घबराइए नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़िए, क्योंकि ये सरकार ये चाहती है कि डोंगरी बांध को बनाकर चिंतर गांव नहीं, 250-300 गांव खाली करवा रही है। इधर आपके बांध को ऊंचाई करके 12 गांव के चक्कर में मत रहिए मेरे पटेलों। 12 पंचायत जाएगी यहाँ से, पूरा पूर्वी राजस्थान जाएगा। पूर्वी राजस्थान के पीछे पड़ चुके हैं बीजेपी सरकार। पूर्वी राजस्थान को खाली करवा के या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां विस्थापित करना चाहती है। हमारे बीच में एक प्रस्ताव और आएगा, जो हमारी हेडलाइन बनी है, आपके यहाँ से तो नजदीक हेडलाइन, उसके दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर में जितनी भी आबादी आ रही है उसको भी खाली करवाएगी। तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे, मेरा तो ये निवेदन है कि आप घबराइए नहीं। अगर आप घबरा गए
तो सरकार अपन को निकाल देगी 100%। तो पहली बार तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप मजबूती से लड़िए, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसा लड़ने में। मजा तभी आता है या तो हाथ में लाठी हो या हाथ में गंडासा हो, और सरकार से कह दीजिए कि आपकी जितनी भी तोप है, आपकी जितनी भी बंदूक है, आपकी जितनी भी सेना है, उसको तैयार कर लीजिए, हम भी मरने मारने पे हैं, तब जाके सरकार मानेगी। ऐसे पोलाड़ा दिखाने से सरकार नहीं मानेगी। आगे कई वक्ता आपके बीच में आएंगे, आप सुनिए। जब मैंने सुन रहा था अभी आपके सरपंच साहब कह रहे हैं सरकार चोर है, अरे मेरे भाई तेरी सरकार है। सबसे पहले बुरा लगे तो तू 100 बार मान, सबसे पहले बीजेपी का झंडा लेके तू ही भग रहा था, क्योंकि सच्चा कहने में कोई बात नहीं है। आप बुलाइए आप जितेंद्र गोटवाल जी को, सरपंच साहब, आप 2.5 साल से चिल्ला रहे थे पंचायत समिति मेरी सरकार आएगी, मेरा विधायक आएगा, मेरी सरकार आएगी। कहाँ तेरा विधायक, तेरी सरकार कहाँ है? बुलाइए आप उन नेताजियों को। हम तो तभी माने, मैं मेरे मामा श्री से भी कहता हूं कि मामा श्री आप जितेंद्र गोटवाल को बुलाइए, आपकी पंचायत की जनता दुखी है, आप पूर्व सरपंच है यहाँ के। जब जनता दुखी है और सरपंच साहब एसीओ में सो रहे हैं, वाह सरपंचों क्या बात है। अगर आप में इतना ही हमदर्द है जनता के प्रति, तो यह 12 सरपंच नहीं पूरे एरिया के सरपंच होते, आसपास के तुम्हारे नेता होते, तुम्हारा प्रधान होता, तुम्हारा प्रमुख होता। एक भी नेता नहीं है, इससे आपको समझ लेना चाहिए। अपने साथ में कोई भी नहीं है, अपने साथ में तो ये सब भाई है, सब पंच पटेल है। आप एकता बनाए रखिए, घबराना नहीं। देखिए डोंगरी बात के संघर्ष समिति टीम पूरी आपके बीच में आ रही है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी। सरकार ने 11 फीट बनाने का मामला था, भराव क्षमता 11 फीट का है, इसको 16 फीट कर रही सरकार, कर भी दिया। सरकार ने अभी तक 11 फीट का आपको नुकसान का मुआवजा दिया? नहीं दिया अभी तक मुआवजा, नहीं दिया। हाथ खड़ा करिए, नहीं दिया मुआवजा। क्यों नहीं दिया भाई? सरकार क्या मानना चाहती है? इन किसानों के क्या बाल बच्चे नहीं है? इन किसानों के पास में रहने के लिए मकान और जमीन तुम छीन हैं? क्या आपकी मंशा है सरकार की? और आप कह रहे हैं 16 फीट बनाइए। हमारे मंत्री महोदय ने भी स्टेटमेंट दिया था, वो सुरवाड़ में आए थे, फालतू पानी बह जाता है, तो उनकी भी यह नीति है कि गोठरा बांध का ऊंचाई बढ़ाई जाए, इस पानी को सदुपयोग में लिया जाए। माननीय मंत्री महोदय जी, आपने तो कह दिया कि पानी को सदुपयोग में लीजिए, पर मेरा निवेदन है आपसे माननीय मंत्री महोदय जी, 16 फीट आप बनवा रहे हो तो इस जनता का क्या होगा? आम जनता कह रही है, पीछे से आवाज आ रही 22 फीट बनेगा। 22 फीट में तो मुझे लगता है यह पूरा एरिया ही डूब जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री साहब से और गोटवाल जी से कि माननीय मंत्री महोदय जी, आप राजस्थान सरकार के मंत्री हो, आप इतना पावर रखते हो, सीएम भजन लाल जी आपकी बात मानते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन हाथ जोड़ के कि जनता की फांसी मत लगाइए। अगर जनता फांसी के लिए, आप जनता के लिए फांसी लगाएंगे तो जनता आपकी फांसी बना के तैयार बैठी है। ऐसा ही मामला देखिए आप, हमारा आपसे निमंत्रण है अभी से ही। मेरे पूर्व वक्ता और हमारी कमेटी के सदस्य, कमेटी का अध्यक्ष भी बताएंगे आपको कि आप 31 तारीख को चकेरी महापंचायत में जरूर से जरूर पधारे। हम सब मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे।
और सरकार को झुका के रहेंगे। मेरा ये निवेदन है, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम छिंतर गांव आपके लिए तन मन धन से तैयार है। और आगे वक्ताओं के लिए बहुत वक्त है, काफी लंबी बात है, फिर महापंचायत में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।